हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ नए यूजेज। ओके, यू कैन सी हियर, लुक एट व्हाइट बोर्ड। हमारा जो पहला यूज है वो है इफ गॉड विल्स। क्या है? इफ गॉड विल्स, जिसका मीन हो गया कि भगवान ने चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो। आगे बात समझ में? अपन बोलते हैं ना, अगर भगवान ने चाहा तो मैं भी एक अच्छी सी जॉब प्राप्त करूंगा। तो भगवान ने चाहा तो, वहां पर आपको किसका यूज करना है? इफ गॉड विल्स का। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, अगर भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे। क्या हो जाएगा? अगर भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे। क्या राइट करोगे? इफ गॉड विल्स। इफ गॉड विल्स, अगर भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे। क्या बोलोगे? वी शैल मीट। ओके, इफ गॉड विल्स वी शैल मीट, अगर भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर भगवान ने चाहा तो मैं पैसे कमाऊंगी। क्या हो जाएगा? इफ गॉड wills I will earn money। इफ गॉड विल्स, अगर भगवान ने चाहा तो आई विल अर्न मनी, मैं पैसे कमाऊंगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर भगवान ने चाहा तो आप एक डॉक्टर बनोगे। तो क्या हो जाएगा? इफ गॉड विल्स you will become a doctor। If God wills you will become a doctor, अगर भगवान ने चाहा तो आप डॉक्टर बनोगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर भगवान ने चाहा तो मैं इंग्लिश सीखूंगी। क्या हो जाएगा? If God wills I will learn English। If God wills I will learn English, अगर भगवान ने चाहा तो मैं इंग्लिश सीखूंगी। आई होप कि मैंने यहाँ पर जो 4 सेंटेंस राइट करवाए हैं वो इनफ होंगे और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जहाँ पर भी आपको बोलना हो, अगर भगवान ने चाहा तो, वहाँ पर इफ गॉड विल्स का यूज करना है। और सेंटेंस कैसा भी बन सकता है, जैसे भगवान ने चाहा तो वह ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाओगे। आगे बात समझ में? भगवान ने चाहा तो हम भी एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर आपको यूज करना है इफ गॉड विल्स का। क्लियर? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते अपन अगले यूज की तरफ। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज है आपका सिम्स लाइक। व्हाट डिड आई राइट हियर? सिम्स लाइक। सिम्स लाइक का मीन होता है लगता है। लगता है। सिम्स लाइक का मीन क्या हो गया? लगता है। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, लगता है वह आएगा। लगता है बाहर बारिश हो रही है। ओके, लगता है बारिश नहीं हो रही अब। तो लगता है वहां पे किसका यूज करना है? सिम्स लाइक का। सेंटेंस कैसा भी मेक हो सकता है। मैं बोलूं कि लगता है आपके पास धन है। लगता है आपके पास धन है। क्या बोलोगे? सिम्स लाइक यू हैव मनी। सिम्स लाइक लगता है यू हैव मनी, आपके पास क्या है? धन है, पैसा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस राइट कर रही हूं, लगता है वह एक डॉक्टर है। तो इंग्लिश में कैसे आप राइट करोगे? सिम्स लाइक ही इज अ डॉक्टर। सिम्स लाइक ही इज अ डॉक्टर, लगता है वह एक डॉक्टर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मेक करते हैं।
लगता है वह बीमार है, लगता है वह बीमार है, क्या हो जाएगा? seems like she is ill, seems like she is ill, लगता है वह बीमार है, लगता है आप बीमार हो, seems like क्या हो जाएगा? you are ill। नेक्स्ट सेंटेंस में करना, लगता है कि आपको बुखार है, क्या बोलोगे? seems like you have fever, seems like you have fever, लगता है वह आ रहा है, seems like he is coming, लगता है पापा उसे डांट रहे हैं, seems like father is scolding him, लगता है यह चेयर टूट चुकी है, seems like this chair has broken। ओके, लगता है यह फोन टूट चुका है, क्या बोलोगे? seems like this phone has broken। I hope you are understanding properly। तो बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ, बट फिलहाल मैं एक बार और बता दूं इसके बारे में, जहां पर भी बोलना हो ऐसा लगता है मुझे, वहां पर किसका यूज करोगे? seems like का, और आगे सेंटेंस कैसा भी मेक हो सकता है। लगता है वह मार्केट जाएगा, seems like he will go to market, लगता है वह आने वाला है, तो क्या हो जाएगा? seems like he is about to come, लगता है क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, क्या बोलोगे? seems like the class is about to start। ओके, तो बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यू में। ओके, अगला यूज है आपका एज वेल एज। क्या है? एज वेल एज। एज वेल एज का मीन क्या हो गया? के साथ साथ, क्या? के साथ साथ। एज वेल एज का मीन होता है के साथ साथ। आपको बोलना है कि मुझे ये चीज पसंद है, इसके साथ साथ वो चीज भी पसंद है, बोलते हैं ना, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना है? एज वेल एज का। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे कचौड़ी के साथ साथ जलेबी भी पसंद है, या फिर मैं पसंद करता हूं, ओके, तो क्या बोलूंगी? आई लाइक पाई। कचौड़ी को क्या बोलते हैं? पाई, ठीक है। आई लाइक पाई, मुझे भी कचौरी पसंद है, फिर कचौड़ी पसंद है, ओके। एज वेल एज फनल केक, जलेबी को क्या बोलते हैं? फनल केक। तो मुझे कचौड़ी के साथ साथ भाई जलेबी भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी? आई लाइक पाई, ओके, एज वेल एज फनल केक। कचौड़ी के साथ साथ क्या पसंद है? फनल केक, ओके। अब मुझे बोलना है कि मुझे डांस करने के साथ साथ गाना गाना भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी? आई लाइक डांस as well as sing a song, as well as sing a song। I like dance, मुझे डांस करना पसंद है, as well as sing a song। अच्छा, डांस के साथ साथ गाना गाना भी पसंद है, क्लियर। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे हिंदी पढ़ाना पसंद है ना, उसके साथ साथ इंग्लिश भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी? आई लाइक टीच हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाना पसंद है, इसके साथ साथ इंग्लिश भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी? एज वेल एज इंग्लिश, एज वेल एज इंग्लिश। आई लाइक टीच हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, क्लियर। मुझे बोलना है कि उसे यहाँ आने के साथ साथ वहां जाना भी पसंद है, तो क्या हो जाएगा? He likes to come here। He likes, वह पसंद करता है, उसे पसंद है, to come here, यहाँ आना।
as well as go there, as well as go there। समझ में आया होगा अच्छे से। एज वेल एज का मीन होता है के साथ साथ, भाई मुझे इस चीज के साथ साथ वो चीज भी पसंद है, वहां पर एज वेल एज का यूज करना है। ओके, मैं बोलूँ मुझे मैथ पढ़ाने के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाना भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी, आई लाइक टीच मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश। क्लियर? ओके, मुझे इंग्लिश में बात करना पसंद, मुझे इंग्लिश में बात करने के साथ साथ हिंदी में बात करना भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी, I like to talk in English as well as talk in हिंदी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस है, बोलना देखें, मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ भाई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद है, तो क्या बोलूंगी, I like to read the English newspaper as well as हिंदी न्यूज़पेपर। क्लियर? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूज है आपका What did I write here? मैंने क्या राइट किया, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसका मीन हो गया सोच के बाहर, सोच के बाहर। अपन बोलते हैं ना यार, वो तो मेरी सोच के बाहर है। ओके, आपका टीचिंग मेथड है वो मेरे सोच से बाहर है, ये क्वेश्चन है वो मेरी सोच के बाहर है, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का। ओके, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे राइट कर रही हूँ, मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल आप मेरे सोच के बाहर हो, तो क्या बोलूंगी, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मतलब आप मेरी सोच के बाहर हो। क्लियर? मुझे बोलना है कि यह गाना मेरी सोच के बाहर है, क्या बोलूंगी, दिस सॉन्ग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस सॉन्ग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मतलब यह जो सॉन्ग है, यह जो गाना है वो मेरी सोच के बाहर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। आपका डांस वो मेरी सोच के बाहर है, क्या बोलोगे, योर डांस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? यह क्वेश्चन है वो मेरी सोच के बाहर है, क्या बोलूंगी, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह क्वेश्चन मेरी सोच के बाहर है। ओके, इंग्लिश मेरी सोच के बाहर है, मुझे समझ में नहीं आती, मेरे ऊपर से जाती है, बोलते हैं ना अपन इंग्लिश यार मेरी सोच के बाहर है, तो क्या बोलोगे, इंग्लिश इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? आई होप कि आपको ये यूज भी अच्छे से समझ में आया होगा, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का। क्लियर? तो जहां पर भी बोलना हो कि यार ये दवाई मैं नहीं बता सकता ना, ये मेडिसिन है जो मेरी सोच के बाहर है, तो वहां पर किसका यूज करना है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का। ओके,
मुझे बोलना है कि आपकी बहन है वो मेरी सोच के बाहर है। क्या बोलोगे? योर सिस्टर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आगे क्लियर है बात? ओके, यह प्रॉब्लम है वो मेरी सोच के बाहर है। क्या बोलोगे? दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि मैंने आपको आज जितने भी यूजेज बताए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारे यूजेज है वो आपको स्पीकिंग करने से ज़्यादा लर्न होंगे। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है? स्पीकिंग वे में लेकर आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूजेज के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।